ओम नमः। आज मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है आशीर्वाद गुरु का या गुरु का श्राप। देखिए, कई बार आपके गुरु होते हैं, वो आपको कभी कड़वी बात बोल देते हैं और उस वक्त भक्तों को ऐसा लगता है कि गुरु ने हमारे लिए कड़वे वचन बोले हैं। लेकिन जब वर्तमान में बोला हुआ वो शब्द, वर्तमान में दी हुई वो कड़वी बात, कही गई कड़वी बात, जब फ्यूचर में एक स्वर्ण मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर आंख के सामने आता है या उस कड़वे वचन से कुछ अच्छा होता है, भक्तों को गुरु की शक्ति पर श्रद्धा और विश्वास अटल बनता है, सक्षम बनता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। छज्जूमल जी हलवाई अपने गुरु के आश्रम में 7 दिनों तक साधना करने के लिए गए थे। 7 दिनों की साधना में उन्होंने ओम की साधना की, गुरु के कुछ अच्छे वचनों को सुना और मन में शांति को वो प्राप्त हुए। शांति का एहसास लिए वो गुरु के पास गए और कहे और बोले, गुरु जी, आपके पास आए मुझे 7 दिन हो गए हैं। अब मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ कि मैं अपने घर को जा सकूँ। गुरु ने बड़े प्यार से कहा कि छज्जूमल जी, अभी तुम्हें आए 7 दिन तो हुए हैं, कुछ दिन और रुक जाते। छज्जूमल ने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत चाहता हूँ रुकने के लिए, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कारोबार भी मैं अपना दुकान के कर्मचारियों के भरोसे छोड़ आया हूँ, इसलिए मेरे बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, इसलिए मैं आपसे जाने की आज्ञा चाहता हूँ। गुरु ने कहा कि तुम नहीं गए और आश्रम में रुक गए तो क्या होगा? छज्जूमल जी ने कहा, गुरुदेव, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे, उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी और मैं अपनी आत्मा साक्षात्कार और ध्यान की प्रक्रिया में डूब गया तो शायद मैं ईश्वर को उपलब्ध हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने कुटुंब परिवार का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। गुरु हंसने लगे। गुरु ने कहा कि तुझे ऐसा लगता है कि अगर तूने अपने बीवी और बच्चों को खाना नहीं खिलाया, तूने उनके लिए परवरिश उनकी नहीं की, तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे? छज्जूमल ने कहा, मुझे ऐसा ही लगता है। गुरु ने फिर हंसकर बोला, अरे छज्जूमल, जो ईश्वर पेड़ पर सोने वाले परिंदों को रात को गिरने नहीं देता, जो ईश्वर चींटी को चींटी जितना खाना और हाथी को हाथी जितना खाना देता है, जो ईश्वर परम पिता है, वो सारी पृथ्वी के हर इंसान का जो ख्याल रखता है, तुझे ये लगता है कि तू कर्ता बनकर अपने परिवार का ख्याल रख रहा है, ईश्वर नहीं? तू अगर घर वापस नहीं गया तो तेरा परिवार भूखों मर जाएगा। तू खुद को कर्ता समझता है, परम पिता को कर्ता नहीं समझता। ठीक है छज्जूमल, ठीक है, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू कर्ता के भ्रम में जो है, तुझे लगता है कि तू खुद करता है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, ईश्वर उसके लिए तुझे जीवन में कभी एक अच्छा बोध दे। छज्जूमल जी ने गुरु के पैर छुए आशीर्वाद लिया और अपने गांव के लिए, अपने घर को जाने के लिए निकल गए। आश्रम से अपने गांव तक बीच में जंगल आता था। छज्जूमल जी जंगल में गुरु के दिए मंत्र का स्मरण करते करते चल रहे थे। अचानक डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। छज्जूमल जी थोड़ा घबरा गए। डाकू उन्हें घेर कर पकड़ कर उनकी गुफा में ले आए। डाकू ने अपने सरदार से बताया, सरदार, हमें ये इंसान राजा का गुप्तचर लग रहा है, इसलिए हम इसे बंदी बनाकर पकड़ कर ले आए हैं। छज्जूमल ने डाकुओं के सरदार से कहा कि सरदार, आप समझिए, मैं एक हलवाई हूँ, हलवाई, मैं कोई राजा का गुप्तचर नहीं हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं 7 दिन गुरु की आश्रम में रहकर साधना करके आया हूँ और मुझे अपने बीवी बच्चों के पास जाना है। डाकू के सरदार ने चिल्ला कर कहा कि तू हलवाई है या गुप्तचर? जब तक ये बात हम पूरी तरह से सुनिश्चित न कर ले, तब तक तुम्हें हमारा बंदी बनकर रहना पड़ेगा, और अगर तू हलवाई की बजाय गुप्तचर निकला तो हम तुम्हें मार डालेंगे, और अगर हलवाई निकला तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, ये मेरा वादा है। छज्जूमल जी चीखते रहे एक दिन तक कि भाई, मैं हलवाई हूँ, मैं कोई राजा का गुप्तचर नहीं हूँ।
छज्जूमल जी एक दिन चिल्लाकर चुप हो गए। उनको लगा कि डाकुओं को जब तक ये एहसास नहीं हो जाता कि मैं हलवाई हूँ, तब तक तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब छज्जूमल जी डाकुओं की गुफा में बंदी बने हुए हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ ध्यान कर लिया जाए, ओम का सुमिरन कर लिया जाए, स्मरण कर लिया जाए। गुरु के पास जो सीखा है, ईश्वर का नाम लेने की जो प्रक्रिया गुरु से पाई है, उसी पर अमल किया जाए, और तो कोई रास्ता है नहीं। और साथ में एक विचार भी आया कि गुरु ने निकलते वक्त मुझे कहा था कि ईश्वर मुझे कुछ बोध देगा, तो क्या ईश्वर ने बोध देने के लिए तो ये सब नहीं किया है? छज्जूमल जी ने कहा, जो हो सो, अब तो मुझे गुरु के दिए ज्ञान पर और स्मरण पर चलना है। उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता अब तो नहीं बचा है। गांव में छज्जूमल जी को राह देखते हुए 1 महीना से ज़्यादा हो गया था। छज्जूमल जी की पत्नी ने सोचा, अभी तक वो आए नहीं है, लगता है उन्होंने संन्यास ले लिया हो और ईश्वर के गुरु के दिए आशीर्वाद से ईश्वर के स्मरण में लग गए होंगे। धर्मपत्नी ने उसी पल निर्धार किया कि अब बच्चों को लालन पालन मैं करूंगी। उन्होंने हलवाई की जो अपनी दुकान थी उस पर जाना शुरू किया। नई नई मिठाइयाँ बनाती रही, कर्मचारियों के साथ उनको गाइड करती रही, समझाती रही, और धीरे धीरे करके दुकान का सारा काम सीख लिया। जो काम उन्होंने कभी किया नहीं था वो उन्होंने सीख लिया, और दुकान अच्छी तरह से हलवाई की वो चलाने लगी और बच्चों का लालन पालन करने लगी। इस बात को 6 महीने गुजर गए। पत्नी रोज अपना नित्य क्रम करती, वो छज्जूमल को याद भी कर लेती थी और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर लेती थी। उसे लगता था कि मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ आई। एक वक्त ऐसा था कि मैं घर के काम भी नहीं कर पाती थी, थक जाती थी, और आज मैं घर के काम भी कर रही हूँ और दुकान को भी संभाल रही हूँ। ईश्वर ने इतनी शक्ति मुझे कहाँ से दे दी, जो शक्ति मुझ में थी ही नहीं। वो ईश्वर का आभार मानती रही। वो रोज़ प्रार्थना करती कि ईश्वर, मेरे पति को तो तूने अपने शरण में ज्ञान और मार्ग की दिशा बताई है, लेकिन मेरे अंदर भी ताकत और हिम्मत तूने मुझे दे दी है, जिससे मैं अपने बच्चों को बड़ा कर पा रही हूँ। इस तरफ डाकुओं के बंदी बने छज्जूमल जी ईश्वर की साधना में लीन हो गए थे। दाढ़ी बढ़ गई थी, कपड़े मैले हो गए थे। रोज 3 वक्त खाना खाने वाले छज्जूमल जी 1 वक्त खाना खाते थे। डाकू के सरदार को भी वो कुछ ज्ञान ध्यान की बातें समझाते थे और डाकुओं का सरदार भी रोज सुनता था। 6 महीने बाद उसे पता चला कि छज्जूमल जी कोई गुप्तचर नहीं है, हलवाई है। उन्होंने छज्जूमल जी से क्षमा मांगी। डाकुओं के सरदार ने क्षमा मांगी। छज्जूमल जी ने उसके अंदर भी ईश्वर के प्रति विश्वास भर दिया था। उस डाकू के सरदार ने छज्जूमल जी को छोड़ दिया। मैले गहले कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल। 6 महीने बाद सूर्य की किरण देखी थी, काले पड़ गए थे। छज्जूमल जी धीरे धीरे करके अपने गांव पहुँचे, घर पहुँचे। कुछ पलों के लिए तो पत्नी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। फिर पति को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। इतने महीने कहाँ लगा दिए, पूछा। छज्जूमल जी ने कहा और अपने साथ हुई घटना को उसे बताया। छज्जूमल जी ने उसे पूछा कि मेरे बिना घर का दुकान का क्या हुआ होगा, तुम लोग अपना गुजारा कैसे चलाते होंगे। पत्नी ने कहा, ईश्वर ने हमें संभाल लिया है। ईश्वर ने मुझे इतना काबिल बना दिया है जितना मैंने कभी सोचा भी न था। मैं दुकान, घर और बच्चों सबको अच्छी तरह से संभाल रही हूँ। छज्जूमल जी ने तब जो बात गुरु की कड़वी लगी थी वो याद आई। गुरु ने कहा था कि कर्ता तू नहीं है, कर्ता परम पिता विधाता है, वही सबको संभालता है। हम अपने अहंकार में ये भूल जाते हैं, हम खुद कर्ता बन जाते हैं और उस परम पिता को अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि हम अपने घर को, समाज को, देश को, दुनिया को हम चला रहे हैं, लेकिन हम नहीं चलाते, ईश्वर चलाता है, परम पिता चलाता है। इस बात का ज्ञान, बोध छज्जूमल जी को मिल गया। छज्जूमल जी को लगा कि अगर मैं पूरी उम्र वापस नहीं आता या मुझे कुछ हो भी जाता तो ईश्वर ने मेरे घर को इतना अच्छी तरह से, मेरी पत्नी को शक्ति दे के संभाल लिया था कि मेरी कमी भी
6 महीने में इस घर में नहीं रही थी। थोड़ी सी भी कमी महसूस नहीं हुई थी और वो ईश्वर ही करता है और ईश्वर ही सब कुछ करता है। आप लोगों को भी इस बात से बोध लेना चाहिए, इस कहानी से बोध लेना चाहिए कि हम कर्ता बनने के जुनून में और कर्ता होने के जुनून में कई बार हम ईश्वर की शक्ति को और ईश्वर पर विश्वास खो देते हैं। ईश्वर की शक्ति पर हम विश्वास कम रखते हैं और खुद पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उसे ही कर्ता समझना चाहिए और खुद कर्ता होने के अहंकार से हमें मुक्ति पानी चाहिए। छज्जूमल जी की इस कहानी से आपने बोध लिया हो तो थोड़ा थोड़ा करके खुद कर्ता भाव से मुक्त होने का प्रयत्न कीजिए और आपके जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है या जो भी बुरा हो रहा है, ये समझिए कि वो करने वाला ईश्वर ही है। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।